मैं सड़क किनारे जमीन पर ड्राइंग बना रही थी। उसी समय एक अमीर आदमी आया और उसे मेरी अजीब हरकतें अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। वह पास आकर मुझे करीब से देखने लगा। जब मैंने मुड़कर उसे देखा तो उसे अचानक याद आया कि मैं वही बेवकूफ औरत हूँ जिससे वह कुछ समय पहले मिला था। उस समय मैं बस उससे गले मिलना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसे पहले ही भूल चुकी थी। फिर उसने मुझे उठाया और पूछा कि क्या मुझे अब उसका गले मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगले ही पल मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसने मुझे धीरे से दिलासा दिया और कहा कि डरो मत। तभी मेरे परिवार की मेड बाहर आई। वह मेरे पास आई और मुझसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे तुरंत रोक दिया। मैंने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। फिर उस आदमी ने मुझे उठाया, मुझे वापस अंदर ले जाने के लिए तैयार, और मैंने गलती से उसे किस कर लिया। लेकिन जब मेरी सौतेली बहन ने यह खबर सुनी तो वह गुस्से से भर गई, क्योंकि वह आदमी वही था जिसे वह पसंद करती थी। उसी समय वह आदमी मुझे गोद में उठाकर अंदर आया, जिससे मेरी सौतेली बहन और भी गुस्सा हो गई। लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की और मुझे दिलासा देने का नाटक करने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझे वापस मेरे कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस आदमी से और भी कसकर चिपक गई। उस आदमी के पास मुझे खुद गोद में उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जब हम बेडरूम में पहुंचे तो हमने पाया कि पूरा कमरा गंदा और गंदा था, इसलिए उसे पहले मुझे बिस्तर पर लिटाना पड़ा। मेरी सौतेली बहन के उस आदमी को भेजने के बाद वह मेरे होने पर ही बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि दादी ने सारी जमीन मुझे क्यों दे दी, जबकि उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी सौतेली बहन के जाने के बाद मैंने एक तीखी नजर दिखाई। पता चला कि मैं शुरू से ही बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी। मैं बस उस आदमी का ध्यान खींचना चाहती थी। मैंने बदला लेने के लिए उसकी ताकत का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, और वह आदमी मेरे इस प्यारे बेवकूफ रूप को बहुत पसंद करता।